आम आदमी में ये तासुर पाया जाता है कि पुलिस मुकाबले जाली होते हैं। क्या मुल्ज़मान भी जाली होते हैं? ये फंसी पार्टी जो मरा मुकाबले में, ये आपसे शुरू हुआ 13 साल की उम्र से शुरू हुआ। उसका रिकॉर्ड सारा ऑन रिकॉर्ड है। आजकल कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, CRO ब्रांच है। अब तो जाली रिकॉर्ड भी नहीं बन सकता। कितने साल की उम्र में ये अब पुलिस मुकाबले में मारा मेरा गया? 23-24 साल उम्र होगी इसकी। 10 साल इसका जिंदगी का तकरीबन 10 साल ये क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। क्रिमिनल तो था ही, ये जो भी था, लेकिन मैं किसी ने मुझे कहा ये साइको भी था। इसने अपने एक साथी को बैठे बैठे 14 फायर मार दिए थे इसने, और फिर उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। किस तरह की कैटेगरी के मुल्ज़मान पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं? हमारी कोई इंटेंशन नहीं। जब इसने फायरिंग की है, 5 से 7 फायर की हैं, फिर हमने कहा कि इस पे गोली चलाओ, बजाय कि हम अपनी लाशें उठाएं। ये क्यों ना जाएं आगे। आपने 132-33 पुलिस मुकाबले किए हैं। सारे शूटर्स नहीं है, सारे डकैत नहीं है, बदमाश भी होंगे इसमें, बदमाश भी जी होंगे। बतखोर भी हैं इसमें, जो अगवा बैतवान वाले बड़े हैं। सर, आम आदमी में ये तासुर पाया जाता है कि पुलिस मुकाबले जाली होते हैं। क्या मुल्ज़मान भी जाली होते हैं? 10-10 साल से रिकॉर्ड बना होता है, वो फौरी तो रिकॉर्ड नहीं बन जाता। सपोज ये फंसी पार्टी जो मरा मुकाबले में, ये आपसे शुरू हुआ 13 साल की उम्र से शुरू हुआ। उसका रिकॉर्ड सारा ऑन रिकॉर्ड है। आजकल कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, CRO ब्रांच है। अब तो जाली रिकॉर्ड भी नहीं बन सकता। 13 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में इसने कदम रखा, और कितने साल की उम्र में ये अब पुलिस मुकाबले में मारा मेरा गया? 23-24 साल उम्र होगी इसकी। 10 साल इसका जिंदगी का तकरीबन 10 साल था। ये हाँ जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये पुलिस पर भी फायरिंग कर चुका है। आज मैं वैसे ना इसको, दुराने वारदात क्रिमिनल किसी- तो था ही, ये जो भी था, लेकिन मैं किसी ने मुझे कहा ये साइको भी था। अच्छा, ये इसने अपने एक साथी को बैठे बैठे 14 फायर मार दिए थे इसने, और फिर उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। खुद ही फायर मारे? यानी कि वो गोली को तो ऐसे समझ रहा था कि जैसे आप कोई फुहारे से पानी नहीं मारते किसी को, उसके लिए ऐसे था। मैं आपको वीडियो भेजूंगा जिसमें ये डकैती कर रहा है, साथ फायरिंग कर रहा है। सर, पुलिस मुकाबले के दौरान गोली मुल्ज़िम को मारना, मुजरिम को मारना, ये आप किस वक्त डिसाइड करते हैं? क्या ये कोई स्पेसिफिक क्राइम होते हैं? डकैती के दौरान ज्यादती का वाकया रिपोर्ट होना, या किसी पुलिस पर या आम शहरी पर फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हो जाना? किस तरह की कैटेगरी के मुल्ज़मान पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं? सर देखें, अब जैसे अब ये फंसी पट का इंसिडेंट हुआ, हम लोग गए हैं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी इस पे गोली चलाने की, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। हम छुप छुपा के गाड़ियाँ 5 किलोमीटर दूर खड़ी करके, पुल से भी नहीं गए, नहर से गए हैं कि जाके इनको काबू कर ले। अगर हमारी इंटेंशन होती हम गाड़ियाँ आगे ले जाते, दूर से फायरिंग कर देते। हमारी कोई इंटेंशन नहीं। जब इसने फायरिंग की है, 5 से 7 फायर की हैं, फिर हमने कहा कि इस पे गोली चलाओ, बजाय कि हम अपनी लाशें उठाएं। ये क्यों ना जाएं आगे। ठीक है ना, मौके पे डिसीजन होता है। सपोज आपने 1-2 फायर कर दिया, हमने आपको मुतनब्बे कर दिया कि हाथ खड़े कर लो, गोली ना चलाना। आपने हाथ खड़े कर दिए, हमें पता चल गया अभी ये हम आज जो हैं ये सरेंडर कर रहा है, तो हम पागल तो नहीं है गोली चलाएंगे। जब वो बंदा सरेंडर नहीं कर रहा, स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है हमारे पे, तो हमारे पहले पुलिस पर तो फायरिंग की और वो शहीद भी हो गया। हमें पुलिस रूल अख्तियार देता है ना, हमें पुलिस रूल अख्तियार देता है। वहाँ फिर कानून अपनी जुबान का जवाब देगा। कानून वहाँ पे फिर वहाँ कानून बोलता है, फिजिकली बोलता है कानून। फिर वहाँ पे जो हम पे गोली चलाएगा, वहाँ लिख पढ़ के कानून बोलता है। ये इन डाकुओं ने पुलिस एहलकार पर गोली भी चलाई जी सर, और मुलाजिम को शहीद किया, और बेतहाशा इस पे फायरिंग के पर्चे हैं पुलिस पे। पुलिस पे या आम आदमी पे? नहीं सर, आम आदमी में भी हैं। पुलिस वाले मुलाजिम गो के इसकी फायरिंग से शहीद नहीं हुए। एक मुलाजिम शहीद किया इसने, लेकिन पुलिस के ऊपर इस पे फायरिंग करने का, मुजामत करने के FIR हैं। वो आपको रिकॉर्ड दूंगा। इसको मजा आता है पुलिस को थ्रेट करना, गोली चलाना? बस अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं ना बाज़। तो फिर मारे गए? अंडर एस्टिमेट करते हैं ना हर बंदे को। हर पुलिस अफसर तो ऐसे नहीं होता ना। तो फिर आपने फिर बता दिया कि कौन? सर हमने तो फिर ज़ाहिर हम अपने मुलाजिम सेव करने थे हमने। ठीक है, आपने पुलिस मुलाजिम को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया? जी बिल्कुल। और बदला भी लिया? हाँ जी, जिस नसूल पुलिस खत्म हुआ मुलाजिम को मुआशरे से। इन्होंने शहीद किया था, अब ये अंजाम को पहुंच गए। जी बिल्कुल। पुलिस मुकाबले आइंदा के लिए भी यही कैटेगरी में होंगे कि ये अगर पुलिस पर फायरिंग करेंगे तो वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे? 2 तरह की कैटेगरी होती हैं। सपोज मैंने रेड किया, आपने 1-2 फायर किए, हमने आपको कहा कि सरेंडर कर दो, गोली ना चलाओ, ये हो गया। ये तो हम अगर सरेंडर कर गया तो वायलेंट हम उसको कानून के मुताबिक गिरफ्तार करेंगे। जो मुसलसल फायरिंग कर रहा है, हमने वेट तो नहीं करना कि हमें गोली लगे, हमारा मुलाजिम गिरे तो हम फिर इसको मारें। हमने तो नहीं वेट करना। अच्छा, आपने 132-33 पुलिस मुकाबले किए हैं, तो सारे शूटर्स नहीं है, सारे डकैत नहीं है, बदमाश भी होंगे इसमें, बदमाश भी होंगे। जी बतखोर भी हैं इसमें, जो अगवा बैतवान वाले बड़े हैं। ये आपके पास जो बच्चा अगवा हुआ था अपना बैरियर टाउन से, आपको याद होगा अरीज केस,
जो 8 दिन के बाद हमने बच्चा भी बरामद कर लिया था, दोनों बंदे भी पुलिस मुकाबले में मर गए थे। बड़ा मशहूर केस था, आपको हाँ, याद करोड़ों होगा। रुपए तवान भी हाँ जी, मांगा था। 10 करोड़, जिसमें उसकी नानी इन्वॉल्व थी, हाँ जी। उसके नाने की दूसरी बीवी इन्वॉल्व थी। हम्म। तो उसमें भी वो मारे गए थे, अगवा भाई तो तवान उस के बड़े खातून के केसेस साथ किया। जो मुल्जमान थे, जिनके साथ उन्होंने बच्चे को अगवा किया, वो दोनों पुलिस हाँ मुकाबले जी, में दोनों मारे मर गए। गए थे पुलिस मुकाबले में। और उसकी जो थी, जो को एक्यूज थी, महविश नाम की औरत, वो अभी जेल में है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी हाई कोर्ट से बेल कैंसिल करवाई हमने। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये पुलिस मुकाबले चलते रहेंगे जब तक मुजरिम हमें नजर आते जब रहेंगे? तक पुलिस पे फायरिंग करते रहेंगे, आगे से फायरिंग का जवाब फायरिंग से मिलेगा।